सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता बनाने के लिए कह रहे हैं। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट दुनिया वाले कहते हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वो भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में भी सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हैं। बाप पूछ रहे हैं, याद है ना अपना देवी स्वरूप? आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियां में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में बाबा बोल रहे हैं, तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसी की पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्मात्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान काल में, अंत काल में। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप पूछ रहे क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं, इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है? वह पूछ रहे हैं। पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। बाबा ने जैसे कहा तो टीचर्स ने भी हाथ उठाया। माताओं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है। फिर आप पूछते हैं झूलती है ना?
माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? कि हमारे लिए बाप आया है। नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है। और खास माताओं के लिए बाप आए हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन सदा खुश रहना ऐसा नहीं, अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतर जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं। सदा का नशा सदा का खुशी प्रदान करता है। तो बाबा कहते हैं आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बातें सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वो है यही माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है। और माता ही जिम्मेवारी उठाएं। माता इतना बड़ा कार्य कर रही है। चाहे महामंडल सर भी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी है और ऐसा श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही है। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं, लेकिन कहावत है तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं। आपस में लड़ती नहीं है, खिटपिट नहीं करती है। लेकिन उन्हों को क्या पता यह साधारण माता है नहीं, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई माताएं आत्माएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं भाई समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा है नहीं है क्या? आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ। 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडव के बिना माताएं नहीं चला सकती। माताओं के बिना पांडव नहीं चल सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना। इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव कर दिखा रही है। आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश हो ना? बाप दादा पूछ रहे हैं। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल है क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों ही राज से हर कार्य निर्विघ्न चल रहा है। बाप दादा रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनाते रहते हैं। समय तो सबको याद है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे 99 आ गया, 99 आ गया। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वो घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभव के रत्न लाना, जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है। इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्माती स्थिति में स्थित हो जाओ।
न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो तो तब कहेंगे विल पावर संपन्न। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। तो आज के अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावरफुल संपन्न आत्मा हूं। आज के अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए, निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करते हुए बाबा की याद में समाये रहना। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।